Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this interactive session, I'm going to take problems related to SR0 and SR and RR conflicts in LR0 items and how to identify the given grammar is LL1, LR0 and SLR1. We have learned in a previous lecture. So do you have any issue in these topics? इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम अभी तक नहीं। ओके देन हम क्या करते हैं, एक इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है और मैं चूज करूंगी आप में से लोग जो रिस्पॉन्ड करेंगे मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राइट? सो चलें जी, ग्रामर को देखना है कि ये LL1 है ये नहीं है, ये नहीं है, LL1 है ये नहीं है, कैसे फाइंड आउट करें? और इसमें जो मुझे बच्चा आंसर करेगा वो है जी एहतशाम अली। देखें कुछ अमीर हमजा फौरन गायब हो गए। एहतशाम अली, आर यू देयर? एहतशाम अली। यस मैम है। जी बच्चे, आप बताइए कि क्या ये ग्रामर LL1 है या नहीं है? मैम ये है। कैसे कैसे पता चला? जी मैम बस मुझे लग रहा है शायद ये है। ये LL1 नहीं है? LL1 है या नहीं है? यस और नो? यस मैम है। यस यस जी, कोई रीजन बताएगा क्यों यस है? ओके, जमशेद इकबाल, आर यू देयर? जमशेद बच्चे, आर यू देयर? मोहम्मद उसामा, शिरोज मंजूर, शिराज मंजूर, सॉरी। उसामा, आप आंसर करोगे? बच्चे अपने माइक वगैरह को सेट रखा करें। ये इंटरेक्टिव सेशन में आपने बोल के बताना होता है। मोहम्मद अरसलान। यस मैम। बच्चे बच्चे आप बताइए क्या रीजन है इसके यस होने की? LL1 है ये अगर। शाबाश, ट्राई मैम ये कीजिए। LL1 जी क्या बोला आपने? LL1 नहीं है मैम ये। LL1 नहीं है, व्हाई नॉट? क्यों नहीं है? कोई रीजन होनी चाहिए ना। मैंने लास्ट लेक्चर नहीं दिया था, सही बता नहीं। बच्चे ये लास्ट की तो बात ही नहीं है, तो बिफोर में हमने मिड के बाद, बल्कि बिफोर मिड हमने किया था या आफ्टर मिड? LL1 के टॉपिक में किया था, ये समझा था कि ये कैसे। ओके अब्दुल्ला, आज यू देयर? असदुल्ला, आप भी माइक बंद करके बैठे हुए हैं। बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपकी इंटरेक्शन ना हुई तो मैं आपके साथ क्या मामला करने जा रही हूँ। आप अपने माइक वगैरह को सही रखा करें। उमैर नजीर, आज यू देयर? उमैर नजीर, Yes, ma'am. विल यू आंसर? Yes, ma'am. ये LL1 है या नहीं है? मैम ये है LL1 है क्यों है? मैम, क्योंकि जो S जो ड्राइव्स A और A B है और B स्मॉल b और B A है, ये जो सा है इसमें जो कॉमन नहीं है। अगर इसका फर्स्ट देखा जाए तो इसका फर्स्ट आता है A और B, जिसका मतलब है कि यानी हमें इसका फर्स्ट चाहिए, जी। फर्स्ट और ऑफ कैपिटल A एंड B, इसका फर्स्ट हमने लेना है। और जी जो कि क्या है, A की जगह पर A की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज राइट हैंड साइड जी पुट करेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा, तो फर्स्ट क्या आ जी और जाएगा? ये A आएगा स्मॉल A। अच्छा, और दूसरी और B दूसरी आएगा। जो इसकी प्रोडक्शन है उसका भी फर्स्ट फाइंड करना है, तो ये B B
इसका बी आएगा, बी ए। स्मॉल बी। तो ये भी जब हम फाइंड करते हैं तो इसकी जगह भी एप्सिलॉन आने की वजह से ये ओमिट हो जाएगा और बी आ जाएगा। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इसके ठीक है, इंटरसेक्शन में जो है वो एम्प्टी सेट आता है। एम्प्टी एम्प्टी सेट आ होने रहा है, का मतलब मतलब ये ये है नहीं कि है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नहीं है। है। दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज LL1। LL1। शाबाश जी। जुनेद, आर यू देयर? यस मैम। जी बच्चे, अब आप ये बताइए कि ग्रामर LR0 है या नहीं है। मैम नहीं है। LR0 LL1 का ऑपरेटर ग्रामर का पता है, LLR0 का नहीं पता हमें। अच्छा, जैसे ही हम इसकी फर्स्ट आइटम बनाते हैं दैट इज आइटम 0, तो आपको पता है कि ऑगमेंटेड से स्टार्ट करेंगे, यस क्योंकि मैम बिल्कुल। LR0 के लिए हमें LR0 आइटम्स बनाना होंगे ना। तो यस मैम। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन से जैसे स्टार्ट करते हैं तो एस के शुरू में आने की वजह से, डॉट आने की वजह से एस का क्लोजर मेंशन करना पड़ा, और एस का यस क्लोजर मैम। यानी एस की प्रोडक्शन स्टार्टिंग विद डॉट ये आ गया। लेकिन जैसे ही यस हमने क्लोजर लिखा तो हमने देखा कि डॉट एक के बाद तो कैपिटल ए आ रहा है, तो ए का क्लोजर मेंशन करना पड़ा, और फिर हमने देखा कि बी के स्टार्ट में भी डॉट आ रहा है, तो बी का क्लोजर भी मेंशन करना पड़ा। क्लोजर ठीक है। अब बिल्कुल। लकीली और अनलकीली बी, जो ए और बी हैं वो एप्सिलॉन है, तो यस मैम। एप्सिलॉन के शुरू में डॉट हो, एंड पे डॉट हो, वो वो डॉट ही सेम ही होते है। हैं, बेसिकली वो सेम ही चीज होती है, तो ये फाइनल स्टेट को शो करती है। ठीक है। यस यानी मैम। इसका जो भी एलिमेंट था अगर उसके एंड पर डॉट आ गया तो फाइनल स्टेट क्या रही ना। तो अब शुरू में लिखे यस या एंड पर लिखे एक ही चीज होती है, तो ये दो फाइनल स्टेट्स बन गई एक ही आइटम के अंदर। यस दो मैम। फाइनल स्टेट का आना, ये भी यस आर एक्शन को शो करता है, ये आर एक्शन को शो करता है। इसके अगेंस्ट आर एक्शन 3 बनता है और इसके अगेंस्ट आर एक्शन 4 बनता है, R4 मैम। बनता है। ठीक है। यस मैम। और इसको I0 रो में लिखना होगा हमें। किस रो में लिखना होगा? I0 I0 रो में लिखना होगा। और LR0 पार्सिंग टेबल का रूल ये है कि पूरी रो में लिखना है, तो हमें तमाम इसके जो प्रोडक्शन ये कॉलम्स हैं, टर्मिनल्स जो हैं, ए यस बी मैम। और डॉलर साइन, इन तीनों के अंडर हमें R3 भी लिखना पड़ेगा और R4 भी लिखना पड़ेगा। 4 और भी एक भी लिखना। सेल के अंदर एक से ज्यादा अगर एक्शंस आ जाए, चाहे वो SR एक्शंस हो या RR एक्शंस हो, तो हम ये कहते हैं कि ग्रामर जो है वो LR0 नहीं है। नहीं है। ठीक है। ठीक है। LR0 यस मैम। नहीं है। रीजन क्या बनी? RR कॉन्फ्लिक्ट। RR कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। कि यस मैम। एक ही आइटम के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्शंस आ गई थी फाइनल स्टेट वाली, तो उसकी वजह से ओके मैम। RR कॉन्फ्लिक्ट आया और हमने कहा कि ये LR0 नहीं नहीं है। है। अब हमें इससे ज्यादा भी कोई जरूरत नहीं है, इसके इसके LR0 आइटम्स को भी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? आइडेंटिफाई करना कि गिवन ग्रामर LR0 है या नहीं है। नहीं तो है। LR0 कंप्लीट करने, आइटम्स कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। जैसे ही आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट मिल जाता है वहीं पर भी आइटम बनाना भी छोड़ देते हैं। ठीक है। यस और मैम। टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये टेबल तो जस्ट टू शो यू कि RR आने का मतलब क्या है, इसकी वजह से टेबल पर क्या असर होगा। अदरवाइज ये टेबल बनाना जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, अगर तो कोई भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि टेबल बनाकर बताएं और इस तरह करके बताएं, तब तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे? LR0 आइटम्स बनाना शुरू कर देंगे और साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट चेक करते चले जाएंगे। जैसे कोई SR कॉन्फ्लिक्ट आ गया वहीं पर रुक जाएंगे, कह देंगे कि ये LR0 नहीं है। और या फिर अगर RR कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो फौरी डिक्लेयर कर देंगे कि ये ग्रामर LR0 नहीं है। आपको आइटम कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि ये SLR1 है या नहीं है, कौन बताएगा? चले जी, आते हैं जनाब। कौन सा बच्चा? मोहम्मद, हाँ जी, शहबाज अली, आर यू देयर? शहबाज बच्चे, आर यू देयर? शहबाज बच्चे, इंटरेक्टिव सेशन में आपका एक्टिवली उस टाइम पीरियड में 20-25 मिनट का सिर्फ ये सेशन मैक्सिमम होता है, तो इसको जो है वो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको वार्न कर रही हूँ इस हवाले से। अपने माइक दुरुस्त रखा करें और इंटरेक्शन आपकी जरूरी है। जी, कौन आंसर करेगा? कौन आंसर कर सकता है? चले।
एनी वन ऑफ यू? मैम आई थिंक ये SL1 है ये क्योंकि SLR1 है जी। क्योंकि कैसे, पहले तो मुझे ना प्रोसीजर बताएं कि किस स्टेप्स से आपने ये फाइंड आउट किया कि ये SLR1 है जी। जो A एप्सिलॉन और B एप्सिलॉन है, इसमें जो सा अगर हम इसका अगर फॉलो लें तो अगर A का फॉलो लें तो वो A और B आएगा। अच्छा, पहले आपने ये कहना था कि अगरचे ये दो फाइनल स्टेट्स हैं, लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि ये आर एक्शन हमें प्लेस कहाँ करना है। तो हमें प्लेस कहाँ पर करना होगा? फॉलो ऑफ ए के अंडर। फॉलो ऑफ A के इसका अंदर एक्शन क्या और बनता है? वो R3 बनता है। इसका एक्शन क्या बनता है? R4 बनता है। लेकिन और इसको हमें फॉलो ऑफ प्रोडक्शन हेड यानी फॉलो ऑफ बी के अंडर एंटर करना है। अब जी मैम फॉलो ऑफ ए और बी हमें लिखे हुए हैं, ये हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। कैसे पता चलेगा फॉलो ऑफ ए बी कैसे है? मैम नो फॉलो ऑफ A भी एक ही कैसे है? अक्रेंस वो एक ही अक्रेंस चेक A के करेंगे अक्रंस तो ए चेक आ करेंगे जाएगा, और फिर ये और अक्रेंस B चेक की की तो चेक बी भी करेंगे। आ गया, तो ये बन गया। जी अब हमें बी का फॉलो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें बी की अक्रेंस चेक करनी होगी। बी की जी मैम अक्रेंस में स्मॉल बी आ रहा है, बी की अक्रेंस में स्मॉल ए भी आ रहा है, तो दोनों का फॉलो सेम बन रहा है। अब बताइए जरा, इससे आगे बढ़ते हैं जी। बताइए, फॉलो ऑफ ए और फॉलो ऑफ बी दोनों में कॉमन आने की वजह से फॉलो ऑफ ए एंड फॉलो ऑफ बी दोनों में आ रहा है कॉमन, और वो है जी ए एंड बी। कॉमन आने की वजह से ये किस चीज को शो करता है? आर कॉन्फ्लिक्ट को। दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज नॉट नो SLR1। ठीक नो है, तो यहाँ SL1 पर भी ठीक है नो आएगा। ठीक है, ओके ओके। ओके मैम एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे जो प्रीवियस एग्जांपल्स है ना, जो हमने सॉल्व किए हुए क्लास में, उनको जरा देखते हैं। सपोज दिस वन जी। कोई बता सकता है कि ये LL1 है या नहीं है ग्रामर? मैम LL1 के लिए ऑपरेटर ग्रामर होना जरूरी है ना, मतलब नहीं मैम बच्चों, LL1 है ये। ऑपरेटर ग्रामर का तो बाद वाला मामला था। ये तो उससे भी पहले वाली है LL1 जो हमें मैम ये मिलती है। LL1 ही है। इसके लिए हमें देखना है कि पहली प्रोडक्शन A B इसका फर्स्ट फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन लेना है फर्स्ट ऑफ सेकंड प्रोडक्शन दैट इज स्मॉल c। तो सेकंड इन दोनों का फर्स्ट ले लेंगे। अगर तो कुछ कॉमन आ गया तो हम कहेंगे कि LL1 नहीं है, लेकिन अगर कॉमन नहीं आता तो फिर अगले लेवल पर मूव कर जाएंगे जी। तो पहले केस में A आ रहा है, इसका फर्स्ट A आ रहा है, और इसका फर्स्ट C ही रहेगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये लेवल ओके है। अब नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हमें फर्स्ट ऑफ B फाइंड करना है। कौन बताएगा? फर्स्ट ऑफ B मैम फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? मैम एप्सिलॉन के साथ। एप्सिलॉन नो, के साथ। मैम एप्सिलॉन फॉलो के के केस साथ। में हमें फॉलो ऑफ B लेना होता है। ओके मैम प्रोडक्शन हेड याद है मैम कि जब यस हमें यस मैम प्रोडक्शन की जब टेबल में एंट्री करनी होती थी, तो एप्सिलॉन की केस में हमें क्या लेना होता था? प्रोडक्शन हेड का फॉलो। तो फर्स्ट यस ऑफ बी लिया तो वो बी आ गया, जबकि यस मैम। फॉलो ऑफ बी लेंगे तो क्या आएगा? मैम मैम वो डॉलर जो साइन प्रोडक्शन हेड के होंगे ना फॉलो। प्रोडक्शन हेड के जो फॉलो होंगे। तो चले मुझे डॉलर बताइए साइन और जरा B कि ये क्या बनता है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, यहाँ से मैं खत्म कर दूं इस चीज को जी। शाबाश शाबाश, ट्राई कीजिए मीनवाइल के फॉलो ऑफ बी क्या है? मैम प्रोडक्ट ए के जो फॉलो होंगे वही उसके होंगे, क्योंकि ए बी है वो लास्ट पे है ना, तो वो ए जो मैम ए डॉलर के साइन और B है। डॉलर साइन और बी मैम आएगा। स्मॉल B ही आएगा। डॉलर साइन और बी कैसे आया? चलें ये देखते हैं। बी की अक्रेंस हमने देखनी थी फॉलो ऑफ बी के लिए, तो बी की अक्रेंस के लिए ये अक्रेंस है, इसका फॉलो वही होगा जो इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो है। और प्रोडक्शन हेड एक क्या है? स्टार सिंबल है। स्टार सिंबल का डॉलर साइन तो आना ही आना है, और साथ में हमें यस एक की अक्रेंस चेक करना पड़ती। तो एक की अक्रेंस चेक करेंगे तो इसका फॉलो वही होगा जो बी का फर्स्ट है, और बी का फर्स्ट क्या है? बी। बी है, तो इसमें बी भी आ जाएगा।
और बी की जगह पर दूसरा फर्स्ट ऐड करेंगे तो ये एप्सिलॉन यानी ओमिट हो जाएगा। आई गेस यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ मैं जी। फॉलो बी फाइंड करना है तो फॉलो बी वही होगा जो इसके प्रोडक्शन हेड का है। प्रोडक्शन हेड का एक तो आ जाएगा डॉलर साइन, और दूसरे के लिए एक ही अकरेंस चेक करेंगे। एक ही अकरेंस को बी फॉलो कर रहा है, और बी का जो स्टार सिंबल है वो एक तो स्मॉल बी है और दूसरा एप्सिलॉन है। जब स्मॉल बी आया तो ए का फॉलो स्मॉल बी हो गया। ए का फॉलो क्या हो गया? स्मॉल बी। तो ये हमने यहाँ पर एंटर कर लिया। लेकिन जैसे ही हमें बी की जगह पर एप्सिलॉन पुट किया तो ये डिसअपेयर हो गया। इसके डिसअपेयर होते ही जिसका फॉलो फाइंड कर रहे हैं वो एंड पर रह गया, और इसका फॉलो वही होगा जो इसकी प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, वही तो हम लिख रहे हैं। इसका मतलब है ये सेट कंप्लीट हो गया, मुझे कोई फॉलो सिंबल नहीं आ सकता। तो जो ए का फॉलो है वही बी का फॉलो है, तो हमें बी के फॉलो लिखने थे, ये हमने बी के फॉलो लिख लिए। अब चूंकि दोनों में कॉमन है या नहीं है, चलो बताएं जरा। दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है या नहीं है? बी मैम कॉमन है। बी कॉमन है। कॉमन आने की वजह से हम क्या कहेंगे, बी क्या कंक्लूड करेंगे? LL1 नहीं है। मैम ये नहीं है, शाबाश, एल एल वन LL1 नहीं है, नहीं ठीक है। नहीं है। अब एल आर जीरो है ये नहीं है, तो इसके लिए हमें एल आर जीरो आइटम्स चेक करनी होंगी। शाबाश और मैम ये टेबल बना हुआ है और इसमें एस शाबाश आर शाबाश कॉन्फ्लिक्ट है। शाबाश। नहीं है मैम ये। तो किसकी वजह से आया? ये ये भी देखिए, नहीं ये है। फाइनल स्टेट है और ये हाँ, टर्मिनल पर गो टू है। इसी से टर्मिनल पर गो टू निकल रहा है। तो टेबल ना भी अगर बना हुआ हो, हमारे सामने ना भी हो, तब भी हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइनल स्टेट कहाँ है। इसके अंदर फाइनल स्टेट नहीं है, इसके अंदर फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट तो है लेकिन ऑगमेंटेड की है, कोई इशू नहीं। ये फाइनल स्टेट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें फाइनल स्टेट है। यस मैम। तो जिसमें फाइनल स्टेट है वहां पर हम ये देखेंगे या तो कोई और फाइनल स्टेट साथ में होनी चाहिए, या फिर टर्मिनल पर गो टू होनी चाहिए इसके पास, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टर्मिनल पर गो टू मूव है और ये फाइनल स्टेट है। तो ये कैसा पैटर्न है जो कि शो करता है कि यहाँ पर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है? यस यस सर। SR, SR shift reduce conflict है। That's why we can say that the given grammar is not LR जीरो। 0। अब आते हैं जी हम SLR1 की जानिब। शाबाश। अब कॉन्फ्लिक्ट तो हमें मिल चुका हुआ है। देखते हैं कि SLR1 पार्सिंग टेबल इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर पाता है या नहीं कर पाता। तो बताइए जरा क्या करना होगा फिर। मैम इसके फॉलोज का इंटरसेक्शन चेक करेंगे ना। एस की मूव तो यहीं पे रहेगी, क्योंकि एस की मूव किसके अगेंस्ट आनी थी? बी के अगेंस्ट आनी थी। तो ये बी टर्मिनल के अगेंस्ट हमें एस की मूव तो शो करनी थी, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो फाइनल स्टेट बन रही है इसका एक्शन कौन सा बन रहा है। तो बताइए आर के साथ क्या वैल्यू आएगी? मैम फोर। मैम फोर्थ है। फोर। R4 है। फोर, यानी ये वाला जो फोर है ये यहाँ लिखा जाए या ना लिखा जाए, ये कैसे पता चलेगा कहाँ लिखा जाए इसको? इसको मैम फॉलो बी के फॉलो में। शाबाश, प्रोडक्शन हेड का फॉलो। तो प्रोडक्शन हेड का फॉलो हमें अभी फाइंड किया था, याद है? यस मैम। यस मैम, तो इसमें क्या आया बी था? आएगा। डॉलर डॉलर साइन और बी आया और था, बी। ऐसे ही था ना? यस मैम। तो यस मैम। अब ये देखिए, हमारे पास ये जो टर्मिनल है, लिस्ट ऑफ टर्मिनल्स ऑन गो टू, ठीक है, गो टू मूव वाली टर्मिनल्स जो हैं वो बी उसमें आ रहा है, और दूसरा क्या है? डॉलर साइन डॉलर और बी, यानी फॉलो ऑफ बी जो है वो ये है। तो इनमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज यस स्मॉल मैम। बी। तो हम क्या ये भी नहीं है। कहेंगे? SLR ये 1 है भी या नहीं नहीं है है? ये भी नहीं है। मैम। नहीं, ये भी नहीं है मैम। ग्रामर SLR 1 नहीं नहीं है। है। नहीं। समझ आई? यानी यस ये मैम। कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट है जो का रहेगा यही रहेगा, रिजोल्व नहीं ये कर सकता। SLR1 में भी इतनी पावर नहीं है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर पाए। दैट्स व्हाई ये ग्रामर इन तीनों कैटेगरीज में लाए नहीं करती है। नहीं करती मैम। एक और ट्राई करते हैं, कोई और हमारे पास यहाँ पे बना है जी। बताइए जरा, ये ग्रामर LL1 है या नहीं है? साइड पे लिखती हूँ, हमें कुछ काम करना पड़ सकता है। LL1 में मैम। जी बताइए, LL1 है। LL1 होने के लिए हमें पहली प्रोडक्शन का फर्स्ट फाइंड करना है,
और इसकी एक की दूसरी प्रोडक्शन का फर्स्ट फाइंड करना है और उनके दरमियान कॉमन लेना है, तो फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए फाइंड करना है। तो बताइए जरा इसका फर्स्ट क्या आया? ए की जगह पर क्या पुट किया जा सकता है? ए ही पुट किया जा ये सकता पुट है। किया जा सकता और तो इसमें तो कॉमन आ गया बच्चे। यस मैम आ नो गया। मैम, मैम ये नहीं है है। मैम ये नहीं है, LL1 नहीं है। आ जाने का मतलब ये है ये LL1 नहीं है। कि ये नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए L1 होने के लिए। अब बताइए LR0 है या नहीं है? ट्राई कीजिए इसको। कैसे ट्राई करेंगे कि इस पहली इसमें देखेंगे कोई फाइनल स्टेट नो फाइनल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, इसका कोई मसला नहीं है। मैम आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। ये फाइनल स्टेट वैसे सेपरेट है, इसके अंदर भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है। ये फाइनल स्टेट सेपरेट है, ये फाइनल स्टेट सेपरेट है। सेपरेट सेपरेट फाइनल स्टेट का मतलब है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना आर कॉन्फ्लिक्ट है ना कॉन्फ्लिक्ट है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, लेकिन अड़ के आ रही है, होल्ड के। डिस्टोर्शन हो रही है काफी ज्यादा। अब ठीक है? यस मैम। अब ठीक है? यस मैम। ओके। तो इनमें से कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसके अंदर यानी फाइनल स्टेट का किसी के साथ कोई मसला हो या फाइनल स्टेट हो। तो ये फाइनल स्टेट अगर है तो वो सेपरेट है, ऑगमेंटेड तो है सी, लेकिन उसका किसी के साथ कोई मसला नहीं होता। तो ये ग्रामर क्या है? LR0 है। अब मुझे कोई बताएगा SLR1 है या नहीं है? मैम वो भी होगी, क्योंकि जब LR0 अगर है ये तो फिर इसी तरह SLR1 SLR1 भी होगी। है। बाय मैम बिकॉज के उसकी पावर ज्यादा है। अगर LR0 के टेबल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर SLR1 के टेबल में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भी यही सारी, हाँ जी, उसकी पावर भी ज्यादा है और वो यही ये जो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आया, दैट्स व्हाई ये सेफ साइड है। तो रीजन ये भी हो सकती है कि इफ द ग्रामर इज LR0 देन SLR1 2, ठीक है, यानी ये SLR1 भी है बिकॉज SLR1 is more powerful than SLR0 SLR1 LR0 ठीक है, इनकी SLR1 की पावर ज्यादा है। तो ये जनाब हमारा था, ग्रामर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया किससे बिलोंग करते हैं किससे नहीं। चलें जल्दी से, बल्कि ये भी हम देख चुके हुए हैं। यस मैम। इसके बारे में कुछ कहेंगे? शाबाश, ट्राई कीजिए। LL1 है या नहीं है? मैम ये LL1 है। LL1 है या नहीं? LL1 कैसे है? मैम क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है और स्टेट्स नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब कि एक्स सेकंड प्रोडक्शन नहीं है। सेकंड प्रोडक्शन नहीं है। इसके पास वैसे सिंगल प्रोडक्शन है। इसके Yes, के ma'am. पास दो प्रोडक्शन तो है, लेकिन इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट डिफरेंट है, ठीक है। यस मैम। तो हम ये कहेंगे कि ये ग्रामर क्या है? LL1 है। मैं यहाँ पे लिख रही Yes, हूँ ma'am. LL1 है, ठीक है। अब LR0 है या नहीं है? ये LR0 पर टेबल बना हुआ है, ये SLR1 टेबल बना है। LR0 टेबल को देखते हुए जरा बताइए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें कि नहीं। मैम No, ma'am. कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कोई। LR0 टेबल को देखते हुए, मैम conflict अब देखिए कोई इसकी नहीं। आइटम नहीं बनी हुई लेकिन टेबल दिया हुआ है, तो टेबल को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर LR0 है, ठीक है। Yes, ma'am. टेबल ओके है तो LR0 Yes, है। ma'am. और LR0 है तो ये जो SLR टेबल है ये SLR1 टेबल है, क्योंकि हेडिंग शो कर रही है कि हमने ये SLR1 टेबल बनाया हुआ है। तो बताइए जरा इसके अंदर कोई नो कॉन्फ्लिक्ट है? नो मैम। मैम अगर LR0 होगी तो डेफिनेटली वो SLR1 भी होगी।
क्या लाया? मैं अगर कोई ग्रामर फॉर एग्जांपल जैसे ये LR0 है तो वो डेफिनेटली क्योंकि SLR1 की पावर ज्यादा है तो वो yes, जी 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 जी। लेकिन अगर फॉर अब मैं एग्जांपल टेबल ना जस्टिफिकेशन बना विद हो द तो हेल्प ऑफ टेबल मांग रही थी, तो ये मेरे टेबल सामने थे ना, कि टेबल को देखते हुए बताइए। तो आप कहेंगे कि टेबल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज SLR1। ठीक है, ओके जी, यहीं पे आज हम वाइंड अप कर रहे हैं। हमने देखा कि SR और RR कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, और फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि ग्रामर जो है वो किस कैटेगरी में करती है। In next lecture we'll be discussing LR1 items and CLR1 पासिंग टेबल बनाएंगे, और फिर उसका डिफरेंस देखेंगे कि LR1 के साथ उसका पासिंग टेबल का डिफरेंस क्या आता है, और साथ में हम उसके कॉन्फ्लिक्ट भी देख लेंगे। जितना जितना अच्छा अब तक तैयार हुआ होगा उतनी ही आसानी के साथ आप नेक्स्ट लेक्चर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।